आज हम जानेंगे सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन क्या होती है, सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं और सेल डिवीजन से हमें क्या फायदे हैं। कोशिका विभाजन 1885 ईस्वी में स्वीडन के वर्चो नामक वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था। सेल डिवीजन किसी मदर सेल के डॉटर सेल में परिवर्तन की क्रिया को ही हम सेल डिवीजन कहते हैं। जिस तरह उबले हुए अंडे को दो भागों में बांट दिया जाता है, इसी तरह की क्रिया सेल डिवीजन में होती है। यह 3 प्रकार के होते हैं: असूत्रीय, समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय। असूत्रीय विभाजन, इसमें न्यूक्लियस अपने आकार को बढ़ाकर 2 भागों में बंट जाता है। समसूत्रीय विभाजन, यह हमारे शरीर में सोने के बाद कार्य करता है, जैसे बाल का कट जाना, नाखून का कटना, फिर वापस से उग जाना, छिपकली के पूंछ का कट कर वापस से आ जाना। कोई कार्य करते समय या कोई भी क्रिया करते समय हमारे कई कोशिकाओं टूट जाती है, जिसे यह रिपेयर करता है। इसे ही हम समसूत्रीय विभाजन कहते हैं। अब जानेंगे अर्धसूत्रीय विभाजन। यह हमारे रिप्रोडक्शन या कहें जनन के कार्य आता है। अर्धसूत्रीय विभाजन जो सिर्फ प्रजनन के कार्य आता है। अर्धसूत्रीय विभाजन मायोसिस की खोज विसमैन ने किया था। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे 1 लीटर की पानी की बोतल में 7 भाई कैसे पिएंगे, अगले से बचने के बाद ही अगला को मिलेगा। जैसे सेक्सुअल के दौरान भ्रूण बढ़ने पर जितना अंश माँ का होता है, उतना ही अंश उसके पिता का भी होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में। अब हम जानेंगे हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा की खोज सबसे पहले लुएनहॉक ने की थी। इसकी लगभग 20 प्रजातियां हैं, जिनमें से भारत में 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें सेल डिवीजन की क्रिया बड़ी आसानी से देखी जा सकती है कि इसके अंगों के कटने के बावजूद भी फिर से नया अंग तैयार हो जाता है। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कोशिका विभाजन की खोज किसने की और कब। तो कोशिका विभाजन की खोज वर्चो नामक वैज्ञानिक ने 1855 ईस्वी में किया था। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं: असूत्रीय, समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पूरी तरह समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।